आज अपन देखेंगे जीन की अनियोनिक क्रिया। तो ये देखो दो प्रकार की होती है, एक तो एलिलिक हो जाएगी, एक नॉन एलिलिक हो जाएगी। एलिलिक क्रिया है, ये क्या होती है कि ये एक ही जीन के मध्य होती है। एक ही जीन मतलब युग्म विकल्पी के मध्य हो जाएगी। जैसे कि एक जीन के मध्य एक ये हो जाएगी अपने पास, यहाँ पर देखो ए और ये ए हो जाएगा। ठीक है, ये जीन है। या फिर अपन इसको ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। मतलब ये जो युग्म जीन है ये है ना समजात गुणसूत्र के आमने सामने ही होते हैं और एक ही जीन के मध्य होती है, एक ही जीन के मध्य हो रही है यहाँ पर। तो ये हो जाएगी एलिलिक। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल होता है सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अपन इसमें देखते हैं नॉन एलिलिक। नॉन एलिलिक में क्या होता है, दो अलग अलग एलिल के मध्य, जैसे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर जैसे ये ए हो जाएगी, या यहाँ पर देखो यहाँ पर अपन बी ले लेंगे और यहाँ पर बी हो जाएगी। ठीक है, तो दो अलग अलग एलील के मध्य यहाँ पर अट्रैक्शन होता है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा एपिस्टेसिस यानी कि परबलता और कम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं परबलता क्या होती है। तो परबलता क्या होती है, एक जीन है वो दूसरी जीन को काम नहीं करने देगी। जैसे ये एक जीन है, ये इस सेकंड वाली जीन को काम नहीं करने देगी, तो ये सेकंड जीन है, ये क्या बन जाएगी, बेचारी। सेकंड जीन भाई सेकंड जीन को काम नहीं करने देगी, इसको संदमित कर देगी, तो ये तो बेचारी बन जाएगी। तो ये हो जाएगी अपरबल, जिसे हाइपोस्टेटिक जीन कहती है। जो जीन काम नहीं करती है वो अपरबल हो जाती है, उसे हाइपोस्टेटिक जीन कहा जाता है। और जो एक जीन जो कि काम करती है या इस सेकंड जीन को संदमित करती है, ये जीन हो जाएगी परबल जीन। ठीक है, तो ये तो होती है अपनी परबलता, मतलब एक जीन। यहाँ पर देखो एग्जाम में तो डायरेक्ट यही पूछते हैं, आपको ये नाम दे देंगे और नाम के आगे इनका रेशियो पूछेंगे। जैसे कि एग्जाम में जैसे प्रभावी प्रबलता दे दी, तो प्रभावी प्रबलता का रेशियो क्या होगा, अप्रभावी प्रबलता या सप्लीमेंट्री जीन है इसका रेशियो क्या होगा। तो एग्जाम में तो डायरेक्ट यही पूछेंगे। ठीक है, नाम दे देंगे और रेशियो, या फिर रेशियो दे देंगे नाम। ठीक है, यही पूछेंगे। इसमें मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग में मेंडल ने दो चीज़ यूज में ली थी, एक तो सीड शेप और एक सीड कलर। ठीक है, सीड शेप में राउंड जो कि प्रभावी था, और एक था झुर्रीदार जो कि अप्रभावी था। और सीड कलर येलो है वो प्रभावी था और ग्रीन है वो अप्रभावी था। ठीक है, इसका जो F2 रेशियो है वो आया था 9:3:3:3:1। ठीक है, 9 गोल व पीले, 3 गोल व हरे, 3 झुर्रीदार व पीले, और एक वो आया था झुर्रीदार और हरा। ठीक है, अब इस रेशियो के आधार पर ही अपन इसके निकालेंगे। ठीक है, ये प्रभावी प्रबलता का रेशियो कैसे आया, अप्रभावी का रेशियो कैसे आया, वो सब इसके आधार पर ही होगा। ठीक है, जैसे